Next, regulating the invisible internet, India's VPN challenges between security and सिक्योरिटी मान लो इधर हो गया, मेरे को तो वर्ड इधर उधर हो गया। और VPN स्कीम क्या है? मान लो आप कंपनी के दिए हुए लैपटॉप को यूज़ करते हैं और कंपनी का जो लैपटॉप है वो कंपनी के साथ, उसकी वेबसाइट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। आप कुछ भी सर्च करते हैं, देखते हैं तो कंपनी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो उस केस में यू कैन यूज़ VPN सर्विस। और VPN सर्विस को लेके अब कई सारे इश्यूज़ हैं, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, और इसको लेके कई सारे इश्यूज़ रिसेंट डेज में डेवलप हुए। और उन इश्यूज़ में मेजर कंसर्न जो है कि बहुत सारे VPN जो है इंडिया से बाहर काम करते हैं, तो फिर इसका साइबर सिक्योरिटी और उसमें टेररिस्ट थ्रेट कई सभी जगहों पर इसका मिसयूज़ हो सकता है। सो इस करके गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है। ओरिजिनली डिज़ाइन टू इनहेंस, VPN क्या था? ओरिजिनली डिज़ाइन टू इनहेंस ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हैव बिकम सब्जेक्ट ऑफ रेगुलरिटी डिबेट ड्यू टू द कंसर्न्स over anonymity and bypassing government restrictions. India's proposed secure VPN framework reflect the broader challenges of government and digital ecosystem while protecting constitutional freedom. क्लैश भी है, राइट टू प्राइवेसी, उसकी भी कहीं ना कहीं क्लैश होता है। न्यूज़ क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशन फॉर VPN service providers. Possible requirement include local presence in India, appointment of compliance officers, and stronger coordination with authorities and accountability obligations. तो ये गवर्नमेंट की अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं। कोर ट्रिगर क्या है? ग्रोइंग कंसर्न दैट VPN सर्विस कैन बी यूज्ड टू बाईपास ऑनलाइन रिस्ट्रिक्शन एंड हाइड यूजर आइडेंटिटी। डाटा बॉक्स फैक्स मीटर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कल को इसको ठीक कर लेंगे। हाँ, तो यही मेन कंसर्न यही है कि अब क्योंकि साइबर ठगी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो साइबर क्राइम हो रहा है उसकी वजह से गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई डाटा नहीं रहता सरकार के पास, और रिकॉर्ड भी इंडिया में अवेलेबल नहीं होता, बाहर रहता है। तो इस करके गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है। टेक्नोलॉजी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, साइबर एजेंसी है CERT। मेजर डायरेक्टिव क्या है? CERT इन VPL रूल 2020। IT रेगुलेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2020। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लिव के साथ इसको जोड़ सकते हैं। राइट टू लिव के साथ उसके साथ से हैं की जजमेंट्स पुत्तुस्वामी केस 2017, हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको आपके प्रिंटेड नोट्स में भी है। कोर डिबेट है सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी। VPN technology, privacy tool for regulatory challenges. What is VPN? Virtual private network creates protected internet connection by masking user identity, routing traffic through another server. तो आप उस सर्वर की, कंपनी का सर्वर की जगह पे किसी और सर्वर को यूज़ कर रहे हैं जो VPN सर्विसेज में आपकी हेल्प करता है। आप कुछ भी देखने के लिए, करने के लिए, बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। या फिर ये कि इंटरनेट के ऊपर जो फिल्में वगैरह होती हैं वो आ जाती हैं जो इंडिया में रिलीज़ हुई हैं, अभी अवेलेबल नहीं है, तो VPN के थ्रू लोग ऐसा कर लेते हैं। या फिर कई सारे और इलीगल एक्टिविटीज़ में भी कई सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और उसमें यूज़र डिवाइस है VPN सर्विस, इंटरनेट वेबसाइट है, ओरिजिनल IP एड्रेस हिडन। इसमें कई सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में हिडन है, या कई सारे यूट्यूब चैनल इंडिया में हिडन है, तो VPN के थ्रू लोग उनको देख लेते हैं। तो बेनिफिट क्या है? ऑनलाइन प्राइवेसी है, सिक्योर कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टेड ऑन पब्लिक नेटवर्क्स। ऑनलाइन प्राइवेसी, कुल मिला के रीज़न यही था कि लोग इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते थे, हम क्या देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ये किसके लिए यूज़ किया। कंसर्न क्या है? हिडन आइडेंटिटी, डिफिकल्टी फॉर ट्रेसिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज, सर्कमवेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। नेशनल सिक्योरिटी डिजिटल प्राइवेसी डिबेट इशू रिप्रेजेंट द क्लासिकल गवर्नेंस dilemma and cyber security needs individual privacy rights and democratic accountability. गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव क्या कहती है? रेगुलेशन नीडेड फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जैसे रिसेंट डेज में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऑनलाइन ठगी या फिर साइबर क्राइम। एनफोर्समेंट ऑफ लॉफुल ऑर्डर है, डिजिटल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी कंपनी इंडिया में काम करेगी उसकी कोई ना कोई डिजिटल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। प्राइवेट पर्सपेक्टिव, प्राइवेसी कंसर्न, एक्सेसिव सर्विलांस, लॉस ऑफ एनोनिमिटी, वीकनिंग डिजिटल फ्रीडम, इन तीनों को ऑब्वियसली लोग रिएक्ट करेंगे। लोग तो पॉन देखने के लिए भी सरकार के जो डिसीजन था सारी पॉन साइट वेब करने, उसके ऊपर लोगों ने रिएक्शन आया था। और ये वही लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं या फिर ओवर यूज़ करते हैं, तो वो हो सकता है रिएक्ट करें। एंड फ्रॉम CERT इन डायरेक्टिव इन न्यू रेगुलेटरी थिंकिंग है 2022, certain directions require VPN provider and related digital service companies to maintain certain user information. पर्पस क्या है? साइबर
इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, ट्रेसेबिलिटी, डिजिटल सिक्योरिटी। चैलेंजेस क्या हैं? सेवरल ग्लोबल वीपीएन कंपनीज चेंजेस ऑपरेशनल मोड्स एंड रिमूव फिजिकल सर्वर फ्रॉम इंडिया, ये एक बड़ा इशू है। तो डाटा लोकलाइजेशन एंड डिजिटल सोवरेनिटी डिबेट, कि आप जो भी करो काम, डाटा उसका इंडिया में होना चाहिए, किसने क्या किया हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन डिजिटल सोवरेनिटी मीन्स नेशंस एबिलिटी टू रेगुलेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। बेनिफिट्स क्या हैं? बेटर इन्फोर्समेंट हो सकती है, फास्टर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, साइबर रेजिलियंस आ सकता है। कंसर्न कंप्लायंस बर्डन इम्पैक्ट ऑन डिजिटल बिजनेसेस, प्राइवेसी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन। Modern digital governance required innovation, security, privacy protection and rule of law. Stronger regulation must avoid both unregulated digital space and excessive surveillance system. अमेरिका में इस तरह के रूल जो हैं बड़े सख्त हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप वहाँ पर कुछ भी ऐसा करते हैं तो सरकार के पास झट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा एडवांस है। इंडिया टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है, इस करके कई सारे लूप होल्स हैं जिनका बेनिफिट जो है इस तरह से लोग उठाते हैं, ये कंपनीज उठाती हैं। देन इसके जीएस पेपर 2, GS2, गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। GS3 के अंदर साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। GS4 के अंदर प्राइवेसी, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज। ध्यान रखना बेटा, ये जो आप डिस्कस करते हैं ये ऐसे ही डिस्कस नहीं करते, इन सब का यूजेज है। जब आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर के अकॉर्डिंग डेवलप करने लग जाएंगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही कि सर ने ऐसे ऐसे बता दिया GS2, GS3, ये ऐसे नहीं बताता, इसके लिए तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके प्रिपेयर करते हैं। देन ऐसे थीम में प्राइवेसी इन डिजिटल एज लिखने बैठोगे तो पता चलेगा, 2 लाइन नहीं लिखी जाती, पैरा नहीं लिखा जाता है। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम फाइंडिंग द बैलेंस, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस इन द 21st सेंचुरी। प्रीलिम फोकस है VPN, सर्ट इन IT रूल 2020, डिजिटल पर्सन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, पुत्तुस्वामी जजमेंट, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, पुत्तुस्वामी जजमेंट आप देख लेना, आपके प्रिंटेड नोट्स में भी मेंशन है।